गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डैम ऑसिलेशन। व्हाट इज डैम ऑसिलेशन, क्या होता है। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसमें सामने एक रिजिड सपोर्ट है, वहां पे मैंने स्प्रिंग अटैच किया है, उसके नीचे ब्लॉक लगाया है। ब्लॉक पे जो दिखा है रॉड शेप, इसको बोलते हैं वेन। ठीक है, और ये एक बीकर है जिसमें क्या भरा है, पानी भरा है, लिक्विड भरा है, यानी वाटर ले लेते हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डैम हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेटर है, क्या करते हैं, स्प्रिंग है, इसको मैं ऐसे पकड़ के नीचे खींच के छोड़ता हूँ, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। जब ये अप एंड डाउन होता है तो क्या होता है, पहले एकदम गहराई में जाता है, डेप्थ, फिर तो ऊपर आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर ऐसे करते करते क्या होता है, ये पानी के सरफेस के ऊपर आते रहता है। मतलब पहले जो ऑसिलेशन था, पहले वो यहां से यहां तक गया, फिर वापस यहां तक, फिर वो यहां तक जाता है, फिर वो यहां तक, ऐसे। क्या हो रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, क्या है ये एम्पलीट्यूड, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड है इस ऑसिलेशन का डिक्रीज होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ये एक पीरियोडिक ऑसिलेशन है। A periodic oscillation in which gradually decrease in amplitude is called damped harmonic oscillation, and the oscillator is called damped harmonic oscillator. So, what is damped oscillation? Periodic oscillation. Periodic oscillation, ठीक है, of gradually decreasing amplitude, gradually decreasing amplitude is called damped harmonic oscillation. Damped harmonic oscillation, ठीक है, ये उसका डेफिनेशन होगी। पीरियोडिक ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन ले रहा है बट उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसको कॉल्ड डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन। और जो डिवाइस है उसे कहते हैं डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, हमें एक इक्वेशन डिराइव करना है। इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन बनाना है जो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन को दर्शाता हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डैम्पिंग फोर्स कैसे आएगा। यहां पे क्या होता है, जब ये रॉड स्पीड में अंदर जाएगा, अगर मान लो ये एक बीकर है, इस बीकर में वाटर है, ठीक है, अगर इस सरफेस ऑफ द वाटर के अंदर इस मार्कर के थोड़े से हिस्से को डुबा दो, अगर थोड़ा सा गए इजीली बाहर आ जाएगा, और जितना गहराई में जाएगा वो, उसको बाहर निकलने में उतना ही क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे ज्यादा गहराई में जाएगा तो वहां पे जो उस ऑब्जेक्ट को अपोज करने वाला फोर्स है, जिसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स, वाटर में प्रेजेंट हो जाए। किसी ऑब्जेक्ट को तुम पानी के अंदर डुबा दो, तुम फटाक से निकालो, निकलता नहीं, ऐसा लगता है कि इस पानी के अंदर कोई ऐसा फोर्स है जिस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर पुल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक बॉल को डिप कर दिया, अब इस बॉल के ऊपर मैंने ऐसे थ्रेड रस्सी बांध दी, अब मैं उसको क्या कर रहा ऐसे खींच रहा हूँ ऊपर की ओर, तो ये बॉल ऊपर की दिशा में आएगा, बट ये जो पानी है, ये पानी क्या करेगा, इसको नीचे की ओर खींचने के लिए, मतलब जो ड्रैग फोर्स होता है वो नीचे लगता है, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो ऊपर लग रहा है। अगर मैं स्पीड में खींचूंगा तो ड्रैग फोर्स भी उतनी स्पीड में बढ़ेगा। मतलब जो डैम्पिंग फोर्स है वो फोर्स डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी पे। अगर मैं इसको धीरे धीरे निकालूं आसानी से निकल जाएगा, पर मैं फास्ट निकालने की कोशिश करूं तो नीचे का जो डैम्पिंग फोर्स है उस बॉल को खींचने वाला, वो फोर्स बढ़ जाता है। तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी खींचने की, तो डैम्पिंग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ऊपर का जो फोर्स है वो और नीचे की जो स्पीड है वो दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, बट दोनों का डायरेक्शन कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे हमें डैम्पिंग फोर्स का जो रिलेशन मिलता है, लुक, तो मैं कह सकता हूं कि डैम्पिंग फोर्स is directly proportional to velocity of the wave,
but in opposite direction. Damping force F proportional minus velocity v. प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो इक्वल टू और कांस्टेंट आता है. F इज इक्वल टू बी वी. बी मतलब और अपने यहाँ वाई में. वेयर बी कांस्टेंट आएगा. वेयर बी इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट. क्या कहेंगे उसे? डैम्पिंग कांस्टेंट. ठीक. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया तुम्हारा डैम्पिंग फोर्स की वजह से. डैम्पिंग फोर्स हो गया तुम्हारा. ठीक है. अब ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे, अब ये नीचे आ रहा है पर स्प्रिंग का एरिया उसको ऊपर खींचेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग. नीचे वो गया पर स्प्रिंग का करेगा उसको वापस से ऊपर की ओर खींचेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्प्रिंग. तो रिस्टोरिंग force produced by spring. Restoring force produced by spring. चलो, स्प्रिंग में कितना फोर्स लगाया हुआ हमें पता है. रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? F. अभी डैम्पिंग फोर्स है इसलिए यहाँ पे मैं D लगाता हूँ, FD. ठीक है. और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो FS इज इक्वल टू माइनस KX. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. नाउ डैम्पिंग फोर्स हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, ब्लॉक एंड स्प्रिंग दोनों मिलकर लगा है. अब टोटल फोर्स यहां पे हमें क्या करना है? जो भी ग्रेविटेशन फोर्स है उसको नेग्लिजिबल उसे अज्यूम करना नहीं है. ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ नेग्लिजिबल. Means the net force is acting on the system is what? तो मैं total force acting on the system कितना होना चाहिए? एक तो मेरा डैम्पिंग फोर्स है, दूसरा क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स. तो मैं लिख सकता हूँ टोटल फोर्स कितना हो गया? F इज इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स मतलब FD प्लस रिस्टोरिंग फोर्स मतलब Fs फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ठीक है. ये मेरा नेट फोर्स हो गया. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 F एज इट इज FD इक्वेशन 1 में माइनस BV बीच में प्लस Fs कितना है? माइनस KX. प्लस माइनस माइनस F इज इक्वल टू माइनस BV माइनस KX. ठीक है. बट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. यहां पर हम रख देंगे. तो MA इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस BV माइनस KX माइनस BV माइनस KX. ये माइनस वाले सारे यहां पे मैं खींच लेता हूं इस तरफ इक्वल टू में. तो MA माइनस का प्लस इज इक्वल टू 0. बट व्हाट इज एक्सेलरेशन? इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऑलरेडी हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? d2x अपॉन dt2. और व्हाट इज वेलोसिटी? dx अपॉन dt. उसे पुट कर देते इक्वेशन में. ठीक है. मैं आगे की ओर बढ़ता हूं. इक्वेशन बढ़ा है तो इक्वेशन बन जाएगा m a की वैल्यू d2x अपॉन dt2. बीच में प्लस b एज इट इज v dx by dt plus kx is equal to 0. This is the equation of damped harmonic oscillation under the influence of damping force. तो ये क्या है? इक्वेशन. This is
the equation of motion. This is the equation of motion under the influence. किसके influence में हो रहा है? damping force से. Motion under the influence of damping force. ठीक है, दिस इज योर डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन, तुम्हारा डेरिवेशन था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है. इसे प्रिपेयर करना है तुम्हें अच्छे से.